नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज 28 सफ़र मुज़फ़्फ़र शरीफ है। एक मशहूर रवायत के मुताबिक हज़रत सैयदना इमाम हसन बिन अली अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन है। आपकी शहादत मारूफ़ रवायत के मुताबिक 28 सफ़र को और बाद आइमा और मुहद्दिसीन ने माह रबीउल अव्वल की 5 तारीख़ भी रकम की है, लिखी है। इसी तरह आपकी शहादत के मुतल्लिक़ एक रवायत 7 सफ़र मुज़फ़्फ़र शरीफ भी आए, लेकिन ज़्यादा मशहूर जो अवामुन नास के अंदर है वो 28 सफ़र और मुज़फ़्फ़र शरीफ आपकी शहादत का दिन है। मैं आपकी शख्सियत पर आपके फ़ज़ाइल और मनाक़िब बयान करने के बाद आखिर पे इंशाअल्लाह ताला आपकी शहादत का बयान करूँगा। अल्लाह पाक मुझे हक़ कहने और आप सब को हक़ सुनकर हक़ पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हज़रत सैयदना इमाम हसन बिन अली अलैहिस्सलाम, आप हज़रत मौला कायनात अली मुर्तज़ा शेर खुदा के सबसे बड़े साहबज़ादे। ये पहली खुशी थी जो पंजतन पाक में हुज़ूर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में कि अल्लाह पाक ने हज़रत सैयदा तय्यबा ताहिरा हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह ताला अलैहा को बेटे की दौलत से नवाजा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब आपको बेटे की दौलत से नवाजा तो इससे भी पहले करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम में ये बात बयान फरमा चुके थे। आप ये खुशखबरी दे चुके थे कि अन करीब मेरी बेटी फ़ातिमा सलामुल्लाह ताला अलैहा के घर में एक लड़का पैदा होगा। फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबियात में हज़रत उम्मे ऐमन और जनाब हज़रत अस्मा बिनते एमएस रदी अल्लाह ताला अन्हा की ड्यूटी लगा दी थी कि आप मेरी शहज़ादी, मेरी लख्त जिगर, नूर नज़र हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह ताला अलैहा के पास रहना। जब अल्लाह पाक उन्हें बेटे की दौलत से नवाजे तो फिर मुझे ख़बर देना। फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं खुद बाकी काम जो है मैं खुद अंजाम दूँगा। फिर ऐसा ही हुआ कि जनाब हज़रत इमाम हसन मुजतबा की वलादत बासादत हुई। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़बर दी गई। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़बर दी गई तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए। जब आका तशरीफ़ ले आए तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला काम ये किया, कितनी अजीम बात है कि हर बच्चा जो पैदा होता है मुसलमानों के घर उसको गुस्ल दिया जाता है। कोई खुश नसीब बच्चा जिसको फुफ्फो गुस्ल देती है, खाला गुस्ल देती है, करीबी रिश्तेदार आकर गुस्ल देते हैं। कुर्बान जाऊं मैं हज़रत मौला कायनात अली मुर्तज़ा के बच्चों पर, कुर्बान जाऊं मैं सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा सलामुल्लाह ताला अलैहा के जनाबे वाला शहज़ादों पर कि जिन्हें गुस्ल हुज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद दिया। फिर उसके बाद करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लुआब मुबारक
अपना लुआब दहन जो था वो अता फ़रमाया और गुड़ती जो थी हज़रत इमाम हसन मुजतबा अलैहिस्सलाम को ख़ुद दी। इसी तरह फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल देने के बाद, गुड़ती देने के बाद, फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला कायनात अली मुर्तज़ा शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजुल करीम से फ़रमाया कि अली बताओ इन शहज़ादे का, इस शहज़ादे का नाम क्या रखा है। तो हज़रत मौला कायनात अली मुर्तज़ा ने अर्ज़ की, हुज़ूर मैं कौन होता हूँ, आपकी इजाज़त के बग़ैर मैं नाम रख दूँ। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, आपने फ़रमाया कि मैं इस शहज़ादे का नाम हसन रख रहा हूँ, ये मेरा बेटा हसन है। उलमा कहते हैं कि हसन में जो इसका माना है वो हुस्ना से ये मुश्तक़ है। फरमाते हैं कि इसका माना ये है खूबसूरत। क्या है? खूबसूरत, खूबसूरत अंजाम। फरमाते हैं कि आप इतने खूबसूरत थे, एक तो आपके चेहरे की वजाहत, चेहरे की खूबसूरती थी जो अल्लाह पाक ने आपको अता फ़रमाई थी, और दूसरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको सीरत, किरदार, ये सब कुछ खूबसूरत अता फ़रमाया था। इमाम बुखारी कहते हैं कि आप इतने खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत थे कि आपका चेहरा पाक सर से लेकर सीने तक आप करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे थे। और दूसरी रवायत में आता है कि आपके छोटे भाई जनाब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, आप सीने मुबारक से लेकर पाँव तक जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे थे। इमाम बुखारी कहते हैं कि जब सहाबा कराम ने हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करना होता हुजूर के विसाल के बाद, तो फरमाते हैं कि फिर क्या होता, हज़रत सैयदा तय्यबा ताहिरा आबदा जाहिदा सलामुल्लाह ताला अलैहा की बारगाह में हाजिर होते, दरवाज़े पर खड़े हो जाते, अर्ज़ करते, या बीबी फ़ातिमा, आप हम पर मेहरबानी फ़रमाएं कि हमें हुजूर की ज़ियारत करवाएं, यानी हसन और हुसैन को बुलाएं ताकि हम दोनों की ज़ियारत करें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की याद ताज़ा कर लें। तो इस तरह होता कि जब हज़रत इमाम हसन को, हज़रत इमाम हुसैन को इकट्ठा किया जाता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबीह बनती। फरमाते कि ये एज़ाज़ अल्लाह पाक ने हज़रत बीबी सैयदा कायनात फ़ातिमा ज़हरा के बेटों को अता फ़रमाया था, बेटों को अता फरमाता। ये कितनी अजीम बात है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम कितने खुश नसीब हैं कि जिन्हें गुस्ल मेरे मुस्तफ़ा ने अता फ़रमाया है, जिन्हें गुड़ती मेरे मुस्तफ़ा ने अता फ़रमाई है, और फिर नाम मेरे हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद तजवीज़ फ़रमाया। और फिर ख़ुद रखने के बाद आपने असल बात जो थी वो बयान फरमाई। आपने फ़रमाया कि मेरा बेटा हसन जो है, मैंने जो इनका नाम रखा, इनके नाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत के पर्दों में छुपा कर रखा था। फरमाया कि मेरे बेटे हसन से पहले किसी बेटे का नाम हसन नहीं था। फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे बेटे के नाम को अर्श से उतारा है। ये नाम हज़रत हसन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इतना प्यारा है। फिर हज़रत इमाम हसन को जो आपकी कुन्नियत है वो अबू मोहम्मद है, तकी है, ज़की है। आपको जो लक़ब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फ़रमाया है, आपने फ़रमाया कि ये मेरा बेटा सैयद है, ये मेरा बेटा सैयद है। किस कदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको किन बरकतों से नवाजा है, किन फ़जीलतों से नवाजा है, और क्या आली रिफ़ात मकाम जनाब हज़रत इमाम हसन मुजतबा को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फ़रमाया। हज़रात मोहतरम, यही इमाम हसन हैं कि जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज़ पढ़ाते हैं तो ये नमाज में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐन सजदे के दरमियान हुजूर की पुश्त मुबारक पर सवार हो जाते हैं। आपने सुना होगा और बड़ी मशहूर रवायत है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा तवील कर देते, इतना तवील करते हैं, इतना तवील करते हैं, इतना तवील करते हैं। उलमा कहते हैं इतना तवील था
कि जब आपने सजदे से सर उठाया और नमाज जो थी वो मुकम्मल की, तो सहाबा कराम ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या वजह है, क्या आप पर वही नाजिल हो रही थी या आपने सजदा इतना तवील कर दिया कि अल्लाह पाक ने सजदों की जो है तूल जो है सजदों को अता कर दिया, सजदा लंबा करना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़र्ज़ कर दिया। आपने फरमाया ऐसी बात नहीं है, बल्कि बात यह है कि मेरा बेटा हसन मेरी पुश्त पर सवार था, अगर मैं सर उठाता तो वो गिर जाता, और हसन का गिरना ज़मीन पर मुझे गवारा नहीं है। ये इतनी मोहब्बत है, इतना प्यार है, इस कदर हुजूर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त है, इस कदर हुजूर मोहब्बत से नवाजते हैं, इस कदर प्यार से नवाजते हैं कि नमाज में हुजूर खड़े हैं, कभी ये पाँव में आकर जनाब आते हैं, कभी हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव के ऐन दरमियान जो जगह जो है वो बची हुई है उससे गुज़र जाते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर हज़रत इमाम हसन मुज्तबा से मोहब्बत है। फिर इतनी मोहब्बत है कि वो वाक़या भी बड़ा मशहूर है कि जब हज़रत इमाम हसन और जनाब हुसैन की मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुश्ती करवाते, उस कुश्ती में आपने सुना होगा कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हसन से फरमाते हैं, आप हज़रत इमाम हसन की जो है रहनुमाई फरमा रहे हैं। कभी कहते हैं हसन बेटा हुसैन को ऐसे पकड़ो, हसन बेटा हुसैन को ऐसे पकड़ो, हसन बेटा हुसैन को ऐसे पकड़ो। तो हज़रत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा सलामुल्लाह ताला अलैहा अर्ज़ करती हैं, अब्बा हुजूर आप बड़े से इतनी मोहब्बत करते हैं, इतनी शफ़क़त करते हैं, आप बड़े को बता रहे हैं कि हसन बेटा हुसैन को ऐसे पकड़ो, आप छोटे को नहीं बता रहे। तो आप जवाब अता फरमाते हैं कि ऐ मेरी बेटी फ़ातिमा, हसन को मैं बता रहा हूँ और हुसैन को हज़रत सैयदना जबरील अमी बता रहे हैं, और जबरील अमी ख़ुद नहीं बता रहे, जबरील अमी को अल्लाह ने भेजा है, अल्लाह जबरील अमी को बता रहा है और जबरील अमी मेरे हुसैन को बता रहे हैं। तो इस कदर मोहब्बत है और इस कदर चाहत है, इस कदर शफ़क़त है, इस कदर महबूबियत है। क्या आलम है महबूबियत का कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हसन मुज्तबा को अपने कंधे पर सवार करते हैं, और कंधे पर जब सवार करते हैं तो सहाबा देख कर कहते हैं कि शहज़ादो मुबारक हो, कितने खुश नसीब हो तुम कि तुम्हें इतनी प्यारी सवारी मिली है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि मेरे सहाबा सवारी की बात करते हो, ज़रा सवार को देखो, सवार कितने खूबसूरत। कुर्बान जाऊँ मैं हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर कि इतना बड़ा रुतबा है। तो हज़रत इमाम हसन जो हैं वो बड़े हैं और हज़रत इमाम हुसैन छोटे हैं। उलमा कहते हैं कि आपकी उम्रों में सिर्फ 6 माह का फ़ासला है, 6 माह हज़रत इमाम हसन मुज्तबा बड़े हैं और 6 माह जो है हज़रत इमाम हुसैन जो है वो छोटे हैं। फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास लक़ब जो है वो अता फ़रमाया, जैसे मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ आपके सामने कि आपके बारे में आका ने फरमाया ये मेरा बेटा सैयद है, ये मेरा बेटा सैयद है। कितना बड़ा लक़ब है, और सैयद का माना सरदार है। एक तरफ तो आका ने फरमा ही दिया था कि मेरे हसन और हुसैन दोनों जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया सिर्फ जन्नती नौजवानों के सरदार नहीं, इस दुनिया के अंदर भी हुसैन से बड़ी सआदत वाला, बड़ी सरदारी वाला और कोई नहीं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद लक़ब अता फरमाया है। आप फरमा रहे हैं कि ये मेरा बेटा सैयद है। फिर क्या शान है आपकी कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी अज़मतें अता फरमाई हैं, इतनी शानें अता फरमाई हैं कि 8 साल तक मेरे आका ने उंगली पकड़ कर हज़रत इमाम हसन को तालीम अता फरमाई, तरबियत अता फरमाई। आका अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में बताया, आका अलैहिस्सलाम ने इल्म अता किया। फरमाते हैं कि 8 साल की उम्र में हज़रत इमाम हसन मुज्तबा जो थे इतने बड़े आलिम हो गए थे, इतना बड़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नॉलेज अता कर दिया था, इस कदर शरह सदर अता कर दिया था कि जो सवाल आपसे पूछा जाता था आप उसी सवाल का जवाब फ़ौरन अता फरमाते थे। यही वजह है
कि एक बार तो मैंने अर्ज़ किया आपके सामने कि अल्लाह ने आपका शरह सदर फरमा दिया था। बड़े से बड़ा सवाल जो पेश आता लोग आकर सवाल करते थे, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सवाल करते थे। ऐसा भी हुआ एक बार, रवायतों में आता है कि एक शख्स हुजूर की बारगाह में आया, तमाम तर सहाबा कराम जो थे वो मौजूद थे। वो शख्स आया, उसने आकर सलाम किया। जब सलाम किया तो मेरे आका ने जवाब अता किया। सहाबा कहते हैं कि हम में से कोई शख्स भी उसको जानता नहीं था। उसकी सफ़ेद दाढ़ी थी, सफ़ेद कपड़े थे, लिबास जो था सफ़ेद था, जिस्म मुबारक जो था नफीस था, खुशबू आती थी और चेहरा मुबारक चमक रहा था, अमामा शरीफ पहन रखा था। आकर सलाम किया। सहाबा कहते हैं हम में से कोई शख्स भी जानता नहीं था। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उसने सलाम किया। सरकार ने जवाब दिया। आपने फरमाया भी बताओ कैसे आए हो? उसने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, कुछ सवाल हैं जो मैंने आपकी बारगाह में करने, और बड़े मुश्किल सवाल हैं, मैं उनके जवाब तलाश कर रहा था। या रसूल अल्लाह, या ताजदार कायनात, ए हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपकी बारगाह में इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि उन सवालों के जवाब जो हैं वो मैं ले सकूँ। उस वक्त हज़रत इमाम हसन मुजतबा जो हैं उनकी उम्र तकरीबन 4 साल थी, क्योंकि हुजूर की गोद में बैठे हुए थे। अंदाज़ा करें। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम महसूस न करो तो जो सवाल तुम्हारे हैं, जिनका जवाब तुम्हें कहीं और से नहीं मिला और मेरी बारगाह में आए हो, अगर तुम महसूस न करो तो ये मेरा जो छोटा बच्चा है, ये 4 साल का बच्चा जो हज़रत इमाम हसन है, तेरे सवालों का जवाब वो दें, तेरे सवालों का जवाब वो दें। उसने कहा हुजूर मुझे तो सवालों के जवाब चाहिए, आपका जो अरशाद हो मैं उसको मानने के लिए तैयार हूँ। सरकार ने हज़रत इमाम हसन से फरमाया, हसन बेटा, जी नाना हुजूर, जाओ इसके सवालों के जवाब दो। वो एक तरफ बैठ गए मस्जिद नबवी शरीफ में। वो एक सवाल करता था, जनाब हसन मुजतबा उसका जवाब अता फरमाते थे। वो फिर सवाल करता था, आप फिर तफसीली जवाब अता फरमाते थे। वो सवाल करते गए, आप जवाब देते गए, फिर वो सवाल करते गए, फिर आप जवाब देते गए। 1 घंटे की नशिस्त के बाद वो शख्स सलाम किया उसने और वो चला गया। हज़रत इमाम हसन मुजतबा दोबारा आ गए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद मुबारक में आकर बैठ गए। सहाबा कराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो इतना हसीन शख्स आया था आपकी बारगाह में, ये कौन था? पहली बार हमने देखा है। तो मेरे आका ने फरमाया, ये हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम थे। ये हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम थे जो मुझसे सवाल करने आए थे। मैंने अपने बेटे को पेश कर दिया कि अल्लाह ने कुल उलूम जो थे, जो मुझे अता फरमाए थे, वो सारे के सारे मैंने मौला कायनात अली मुर्तज़ा को अता फरमा दिए। और हज़रत अली मुर्तज़ा के बाद सारे उलूम जो थे मैंने हज़रत इमाम हसन मुजतबा के सीने में अता कर दिए हैं। आपका सीना अल्लाह पाक ने उलूम से खोल दिया है, मार्फत से खोल दिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको वो मकाम अता फरमाया है कि जो सवाल आपसे किया जाए आप हर सवाल का जवाब अता फरमाते। फिर हाज़रीन मोहतरम और नाज़रीन मोहतरम, क्या कमाल है कि जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया, हज़रत सहाबा कराम जो थे, पहले खलीफा जनाब हज़रत सैयदना सदीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु, जब आपने कोई फ़ैसला करना होता, कोई सवाल पूछा जाता, तो आप मौला कायनात अली मुर्तज़ा को बुलाते थे, आपसे मशवरा करते, फिर उस सवाल का जवाब देते थे, या फरमाते कि ऐसे सवाल का जवाब जो है वो हज़रत अली देंगे। इसी तरह हज़रत उमर जो थे, आपने 12 साल तक, कितना 10 साल आपकी हुकूमत रही, 10 साल तक जब कोई फ़ैसला करना होता तो मौला कायनात अली मुर्तज़ा शेर खुदा को बुलाया जाता, या आपकी बारगाह में तशरीफ़ ले जाते, या कोई मसला होता तो वो जो हल होता वो किसके पास होता? जनाब हज़रत मौला कायनात अली मुर्तज़ा शेर खुदा के पास होता। यही वजह है, मशहूर जुमला है हज़रत सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। आप फरमाते हैं कि अगर अली ना होते तो उमर हलाक हो जाता, उमर हलाक हो जाता। यानी हर सवाल में मौला कायनात अली मुर्तज़ा से मशवरा करते हैं। अब मैं बड़ी अजीम बात करने लगा हूँ, बड़ी अजीम बात करता, लेकिन हज़रत मौला कायनात अली मुर्तज़ा जो इल्म का शहर हैं,
सरकार ने फरमाया आना मदीनतुल इल्म अलीयुन बाबुहा, जो इल्म का शहर है, मौला कायनात अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा जो हिकमत का शहर है, वो हैं जिनके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारे उलूम जो हैं वो जमा फरमा कर आपके सीने में रख दिए हैं। आप ऐलान फरमाते हैं कि पूछ लो जो पूछना है, अरज के सवाल पूछोगे तो वो भी बताऊंगा, जो ज़मीनों के ख़जाने हैं, ज़मीनों के नीचे है सब कुछ, वो भी बताऊंगा। ये शान थी किसकी? हज़रत मौला कायनात अली मुर्तज़ा की। सहाबा कराम ने जब कोई फ़ैसला करना होता, कोई अहम मामला होता, तो किससे मशवरा करते थे? जनाब हज़रत मौला कायनात अली मुर्तज़ा से। रब काबा की कसम, जब हज़रत अली ने कोई फ़ैसला करना होता, आपने कोई बात होती किसी भी मामले में, तो आप जनाब हसन मुजतबा से जो था आप फ़ौरन मशवरा करते और हर मामले में, हर फ़ैसले में जनाब हज़रत इमाम हसन मुजतबा को शरीक करते थे। यही वजह है कि मैं एक वाक़या बताता हूँ आपको कि आज जुम्मतुल मुबारक में भी मैंने वो अर्ज़ किया कि एक जंगल है, जंगल में एक शख्स है जिसके पास खंजर है, छुरा है, जिसे ज़िबा करते हैं, उस पर खून लगा हुआ, और वो जंगल में शख्स खड़ा है। इधर साथ बिल्कुल करीब एक लाश पड़ी है, एक शख्स जो है वो कत्ल हुआ पड़ा है, जिसका खून बह रहा है, किसी ने कत्ल कर दिया। पुलिस भी आ जाती है, लोग भी आ जाते हैं और सब कहते हैं कि ये कातिल है, ये कातिल है शख्स। वो शख्स जो पकड़ा जाता है, हज़रत मौला कायनात अली मुर्तज़ा शेर खुदा की बारगाह में लाया जाता है। जब आपकी बारगाह में लाया जाता है, अली करम अल्लाह ताला वजुल करीम की बारगाह में लाया जाता है, तो आप उससे पूछते हैं कि ये कत्ल तूने किया? वो खंजर भी उसके पास मौजूद है, उस पर खून भी लगा हुआ है। वो इतराफ़ कर लेता है कि जी हुजूर, ये कत्ल मैंने किया। आप उसकी सज़ा जो है तजवीज़ करते हैं कि कत्ल की सज़ा क्या है? मौत है। कत्ल जिसने किया उसको कत्ल ही किया जाएगा। तो उसके बारे में फ़ैसला फरमाते हैं। अभी फ़ैसला फरमाने लगते हैं तो एक शख्स आ जाता है, आवाज़ देता है कि या अली रुक जाएं, अभी फ़ैसला ना करें, मैं बताता हूँ कातिल कौन है। आप पूछते हैं कौन है कातिल? तो वो शख्स जवाब देता है कि मैं कातिल हूँ, मैं कातिल। आप फरमाते हैं खंजर तो इसके पास है, ऊपर खून भी लगा हुआ है, तू कैसे कहता है? उस कहते पूछ लें। आप उससे पूछते हैं, वो कहते हैं, वो शख्स बताता है जी बात असल में ये है कि मैं कसाब हूँ, मैं बकरे ज़िबा करता हूँ, मैंने बकरों को ज़िबा किया और मुझे रफ़ा हाजत हुई पेशाब की, मैं जंगल में गया करने के लिए, छुरी मेरे पास थी, देखा तो शख्स जो था वो कत्ल हुआ पड़ा था। अब छुरी भी मेरे पास थी, खून भी उस पर लगा हुआ था, पुलिस भी आ गई, लोग भी आ गए, उन्होंने मुझे पकड़ लिया। तो मैंने कहा इन्होंने छोड़ना तो है नहीं, सारा वकूआ जो कुछ है वो तो सामने है, तो मैं खुद ही इतराफ़ कर लूँ। तो मैंने इतराफ़ कर लिया, हालांकि मैंने कत्ल नहीं किया था। उस शख्स ने कहा जी जी ये बात सच है, कत्ल तो मैंने किया था। तो हज़रत मौला कायनात अली मुर्तज़ा ने फरमाया कि शख्स के साथ क्या सलूक किया जाए, यानी जिसके पास खंजर था, छुरी थी, जिस पर खून उसको तो छोड़ दिया, फरमाया उसके साथ क्या सलूक किया जाए। तो जनाब हज़रत इमाम हसन मुजतबा ने फरमाया, जनाब हज़रत इमाम हसन मुजतबा ने फरमाया, अब्बा हुजूर इस शख्स को भी छोड़ दिया जाए, इसको माफ़ कर दिया जाए। आपने क्यों? आपने जवाब दिया कि कुरान पाक में लिखा है जिस शख्स ने एक शख्स की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। इस शख्स ने अगर एक इंसान को कत्ल किया है और उसकी जान ली है तो एक शख्स की जान बचाई भी तो है ना, जिसे अभी सजाए मौत होने लगी थी। हुजूर ऐसा करें, आप अपने दारुल माल से, जो आपका दारुल माल है जिससे लोगों को ज़कात दी जाती है, जो आपका ख़जाना है हुकूमत का, उससे जो है उस शख्स की दियत जो है वो अदा कर दी जाए और इस शख्स को छोड़ दिया जाए। ये फ़ैसला भी जनाब हज़रत इमाम हसन मुजतबा ने किया। बहुत सारे इसी तरह आपने फ़ैसले फरमाए। अब आखिरी बात, क्योंकि आपकी शहादत का दिन है, जिस तरह मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि अपना आपकी शहादत जो है वो 28 सफ़र को है, आपको शहादत सिर्री अता हुई। शहादत की दो किस्में हैं, एक शहादत जारी है, एक शहादत सिर्री है। शहादत जारी तलवार से होती है, जिसके मिसबाक जनाब हज़रत इमाम हुसैन थे, और वो भी शहादत हकीकत में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत थी। और शहादत सिर्री जो जहर से होती है, खुफिया शहादत, जिसके अमीन जनाब हज़रत इमाम हसन मुजतबा बने, और हकीकत में ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत थी। 28 सफ़र को आपको पहले कई बार जहर दिया गया था,
लेकिन आखिरी 3 बार जो जहर दिया गया वो इस कदर सख्त था कि आपका कलेजा मुबारक जो था, आपका जिगर मुबारक जो था, उसके टुकड़े कट कर जो थे वो गिरे और आपका जिगर मुबारक इस कदर शदीद जो था गिरा, खून के लोथड़े बनकर गिरे, आपकी जो शहादत का सबब बने। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। उन्होंने कहा कि ए मेरे भाईजान, बताएं आपको किसने जहर दिया। आपने फरमाया कि मैं, आप क्या करेंगे, उससे लड़ेंगे? आप फरमाने लगे हाँ मैं उससे लड़ूंगा। फरमाने लगे नहीं, मैं अल्लाह पर अपना मामला छोड़ता हूँ। जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ कि उसने दिया है, अगर वो ना हुआ, अगर उसने जहर ना दिया हुआ तो फिर क्या होगा, फिर मेरा गुमान जो है वो गलत हो जाएगा। अगर उसने मुझे दिया है तो इसका अब बेहतरीन बदला लेने वाला जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। तो दोस्तों मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि आपकी शहादत 28 सफ़र को हुई थी। आपकी जब शहादत हो गई, आपकी शहादत होगी और शहादत होने से पहले आपने जनाब इमाम हुसैन जो आपके छोटे भाई हैं उनसे फरमाया कि तुम जाओ उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सदीक़ा सलामुल्लाह ताला अलैहा के पास जाएं और उन्हें जाकर कहें कि हज़रत इमाम हसन मुज्तबा जो हैं वो हुजूर के हुजरा पाक के अंदर दफन होने की इजाज़त मांग रहे हैं। अगर इजाज़त हो जाए तो मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलुओं में दफन कर दिया जाए हुजूर के हुजरे के अंदर। अगर इजाज़त ना मिले तो मुझे जन्नतुल बकी में दफन कर दिया जाए। हज़रत इमाम हुसैन जनाब हज़रत इमाम हसन का पैगाम लेकर हज़रत आयशा सदीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा के पास गए। उन्होंने जाकर अर्ज़ की कि मेरे भाई, बड़े भाई हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम इजाज़त मांगते हैं हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस के अंदर दफन होने की, आप इजाज़त ता फरमा दें। तो हज़रत आयशा सदीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि हाँ आप हक़दार हैं, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगर के टुकड़े हैं, आप हुजूर के नूरे नज़र हैं, आप वो हैं जिनके बारे में हुजूर फरमाते हैं कि ये मुझसे हैं और मैं इनसे हूँ। आप वो हैं जिन्हें हुजूर ने कंधों पर सवार किया है। हाँ मैं इजाज़त देती हूँ आपको हुजूर के हुजरे के अंदर दफन कर दिया जाए। जब इजाज़त मिल गई और आपकी शहादत हो गई, आपका जनाजा उठाया गया, जब मदीने की गलियों में पहुँचा तो हुक्मरान जो वक्त के यजीदी थे, जो वक्त के वो अमूवी ख़ानदान से थे, वो इस बात में रुकावट बन गए। उन्होंने कहा कि हम हज़रत इमाम हसन को हुजूर के हुजरा पाक के अंदर जो है वो दफन होने की इजाज़त नहीं देंगे। हज़रत इमाम हुसैन ने वसीयत की थी, हज़रत इमाम हसन ने वसीयत की थी, फरमाया था कि भाईजान अगर अंदर दाखिल होने की इजाज़त ना दें, अगर अंदर दफन होने की इजाज़त ना दें तो भाईजान लड़ाई नहीं करनी, झगड़ा नहीं करना, फिर ऐसा करना मुझे जन्नतुल बकी में जो है दफन कर देना, अल्लाह के सुपुर्द कर देना। आपकी कब्र मुबारक मैंने खुद ज़ियारत की, जन्नतुल बकी में है। जब भी आप मदीने पाक जाएं, आप जब दाखिल होंगे, जैसे ही दाखिल होंगे आप देखेंगे सीधे हाथ सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा सलामुल्लाह ताला अलैहा का मिज़ार मुबारक है, यानी कब्र अनवर है। उसके साथ इमाम हसन मुज्तबा की कब्र अनवर है। इसी तरह फिर हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की कब्र अनवर है। हुजूर का पूरा बाग जो है अहले बैत का वो जन्नतुल बकी में मौजूद है। तो 28 सफ़र को हज़रत इमाम हसन मुज्तबा की शहादत है। मैं सलाम पेश करता हूँ आपको, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी आल को। अल्लाह पाक जनाब हज़रत इमाम हसन मुज्तबा का सदका पूरी उम्मत पर अपना ख़ास फज़ल करम नाजिल फ़रमाए और हमारी इस हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग़।